शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु माम् अवतु वक्तारम्। सम्मानित मंच, उपस्थित धर्म विज्ञान राष्ट्र प्रेमी सज्जनों, मातृशक्ति युवकों, मैंने ये मंत्र बोला, ये विशेष मंत्र है जो सत्यार्थ प्रकाश के प्रारंभ में लिखा गया है और उसमें महर्षि जी ने ये प्रतिज्ञा की है कि मैं जो बोलूंगा ऋत बोलूंगा, सत्य बोलूंगा और ऐसे मुझ सत्य वक्ता की ईश्वर रक्षा करे, ये प्रार्थना की गई। वैसे तो मिथ्या भाषण मेरा कभी स्वभाव नहीं रहा। कई बार सत्य इसलिए नहीं बोल पाते, विवाद नहीं खड़ा करना, दबा रहने दो, इस कारण से कई बार सत्य हम नहीं बोल पाते। झूठ तो मैंने नहीं बोला। आज कुछ बातें राष्ट्र के विषय में, धर्म के विषय में ऐसी करनी है और 3 दिनों के सत्र में सबसे महत्वपूर्ण चर्चा में आज करेंगे। कोई मेरे से असहमत भी हो सकते हैं, आलोचना भी कर सकते हैं, बिना किसी असहमति के भी आलोचना होती है मेरी। तो कोई बताता नहीं कि असहमति कहां है। किसी ने कहा, किसी से मुझे सूचना आती रहती है कि वेद विज्ञान आलोक तो ऐसे ही है, सब गलत है। तो उससे पूछा कि आपने पढ़ी है? कहने पढ़ी तो नहीं। तो आपको कैसे पता गलत है? देखी भी नहीं। लेकिन आज मैं जो कहूंगा उससे पहले आप सबसे निवेदन करूंगा, अधिकांश तो आर्य समाजी हैं अपने, कुछ दूसरे भी होंगे, राजीव दीक्षित जी के मिशन से भी जुड़े हुए हैं, युग क्रांतिकारी युवक हैं। वे सभी समय ये भूल जाएं कि वो किसी मिशन से जुड़े हैं। थोड़ी देर के लिए वो अपने को एक मनुष्य मान लें। पूर्वाग्रह अगर नहीं हो संसार में तो संसार एक हो जाए। संगच्छध्वम संवदध्वम जो पाठ है वेद का, वो दूसरे तो भूले, हम पहले भूले। दूसरे साथ साथ तो चल रहे हैं, भले गलत उद्देश्य के चल रहे हैं, पर हम तो साथ साथ भी नहीं चल रहे, उद्देश्य समान होते हुए भी। हम पूर्वाग्रहों से मुक्त हों, सत्य के ग्रहण करने या सत्य को त्यागने के लिए उद्यत रहना चाहिए। ऋषि दान ने लिखा, हम संसार से अपेक्षा करते हैं कि सब हमारी बात सुने और सत्य प्रतीत होवे तो माने, लेकिन हम स्वयं उस पर नहीं चलते। पिछले 17 साल से मैं काम कर रहा हूं, 18 साल से। 18 साल मुझे बताते हुए हो गया कि मैं क्या कर रहा हूं। 18 साल से मुझे अपने काम के प्रचार करते हुए बीत गए, पर काम करने का समय कम मिला। ये आयोजन, ये केवल प्रचार है, कोई रिसर्च नहीं।
हमें कॉन्फ्रेंस आयोजित करनी चाहिए थी वैज्ञानिकों की, बड़े बड़े सेमिनार कार्यशाला आयोजित करनी चाहिए थी, लेकिन आज तक मेरे काम को अपने ही लोग नहीं समझ पाए, अपने ही विश्वास नहीं कर पाए, अपने ही सहयोग नहीं कर पाए, इसलिए इस प्रकार के आयोजन हमें करने पड़ते हैं। 18 साल कम नहीं होते, प्रचार करते करते भी 2 ग्रंथ तो तैयार हो गए। वेद विज्ञान आलोक प्रकाशित हो गया, निरुक्त प्रकाशित अगले सब कार्यक्रम तक हो जाएगा, प्रूफ रीडिंग चल रहा है। कोई कंपनी का प्रचारक प्रचार बहुत करे, लेकिन कंपनी में सामान बनाने के लिए, पदार्थ उत्पाद बनाने के लिए उसको समय नहीं मिले, साधन नहीं मिले, वो क्या करेगा? हमारे यहां प्रचार बहुत होता है, दूसरों से कहते हैं तुमने वेद पढ़े, सामान्य आदमी कह देता हमने वेद पढ़े। एक विद्वान भाषण दे रहे थे वेद पर, अजमेर की बात, ऋषि मेला। कमरे में आए, मैंने उनसे पूछा कि डॉक्टर साहब आपको विश्वास है कि वेद ईश्वरी वाणी है? मंच पर नहीं, कमरे में आके पूछा मैंने। मेरा स्वभाव है कि मंच पर मैं किसी से कोई प्रश्न नहीं करता। उन्होंने कहा हाँ है तो सही, ईमानदारी से बताइए। कि दयानंद ने कह दिया इसलिए हम भी मान लेते हैं, बाकी तो विश्वास तो नहीं। यह है, इसका नाम है दुर्दशा। जिस बात को मेरा आत्मा स्वीकार नहीं करता वो क्यों कहूं मैं मंच पर? ये झूठ बोलते बोलते हमें 140 वर्ष हो गए। सत्य की परिभाषा क्या है? जैसा आत्मा वैसा मन, वैसा वाणी, वैसा कर्म में होए। जब हमारा आत्मा स्वीकार नहीं करता वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, तो क्यों भाषण दे? मैं अपने जीवन की घटना ये एक बताई, एक और बताई। वो तो ये कह रहे थे वेदों में मूर्खता भरी है। मैं हिल गया था, छोड़ करके सर्विस गुरुकुल में गया। गुरुकुल में सुनने के लिए विद्वान से ये मिला, और एक सन्यासी को घड़ी चुराते भी देखा उसी समय। मैं सोचा कहां आ गया। ऋषि दयानंद ने जब आर्य समाज की स्थापना की थी, उनके मन में कोई इच्छा नहीं थी संगठन बनाने की। ये कहा था 25 कोटि आर्य, सब भारतवासी आर्य, वर्देश देश के निवासी सभी आर्य हैं। नहीं माने तो कर दी, स्थापना कर दी। और फिर यह भी कहा कि कहीं ये संप्रदाय न बन जाए दूसरे संप्रदायों की तरह, बाबा वाक्यम प्रमाणम न हो जाए। और वही हुआ। ऋषि दयानंद ने घोषणा कर कल प्रिय विशाल आर्य ने बताया था कि ब्रह्मा से लेके जैमिनी ऋषि पर जो मानते हैं उनको मैं मानता हूं। हमारे मंचों पर कितने विद्वान महर्षि ब्रह्मा का नाम लेते हैं, कितने विद्वान महर्षि वशिष्ठ का नाम लेते हैं, कितने विद्वान महर्षि अगस्त्य का नाम लेते हैं, कितने महर्षि भरद्वाज का नाम लेते हैं, कितने भगवान शिव का नाम लेते हैं, कितने भगवान विष्णु का नाम लेते हैं। नहीं लेते। हम संप्रदाय बन गए। ऋषि दयानंद और गुरु वीरजानंद, इससे पहले हमारी विद्या परंपरा है ही नहीं। जहां व्याकरण पढ़ते हैं वहां पाणिनि पतंजलि का नाम ले लेते हैं, निरुक्त पढ़ाया जाता है, यास्क जी का नाम ले लिया जाता है, दर्शनों में दर्शन वाले। उससे पिछले ऋषि कहां हैं? तो हमारा अध्ययन बहुत सीमित है। हमारे यहां ग्रंथ भी नहीं छपते, ग्रंथ भी पौराणिक छापते, वो हमें खरीदने पड़ते। कितने ग्रंथ छपे? हमने सत्यार्थ प्रकाश को वेद समझ लिया है और उसको भी पढ़ते नहीं। मैं इस देश पर आता हूं, जो देश की चर्चा कर रहे थे कर्नल साहब, दुनिया की जो समस्याएं हैं वो समस्याएं इसलिए हैं, विशेषकर भारत की समस्या की बात करूं, जो देश
अपने गौरव को खो देता है, अपने स्वाभिमान को खो देता है, प्राचीन परंपराओं को खो देता है, वो देश नष्ट हो जाता है। लेकिन आज हमारे देश को, हमारे देश की संस्कृति, सभ्यता, विज्ञान पर विश्वास ही नहीं। जो जितना प्राचीन भारत का विरोध करता है उतना ही बड़ा वो प्रगतिशील है, उतना ही बड़ा वो बुद्धिजीवी है, उतना ही बड़ा सामाजिक कार्यकर्ता है। ऐसा क्यों हुआ? शिक्षा की बात हो रही थी। हमको ये मालूम नहीं है कि प्राचीन हमारा ज्ञान विज्ञान, हमारा समाज कैसा था। भगवान श्री राम के राज्य का वर्णन आप सुनते हैं, लेकिन आप अपने हृदय पर हाथ रख के देखिए सभी, क्या हमें श्री राम पर इतनी श्रद्धा है जितनी होनी चाहिए? जिन श्री राम के दर्शन करने के लिए सर्वभंग ऋषि तड़पते रहे और उनके दर्शन के बाद ही मुक्ति को शरीर छोड़ा, जिनके दर्शन के लिए माता शबरी जीवित रही, उनके आने के बाद ही शरीर छोड़ा, जिनके दर्शन के लिए महर्षि भरद्वाज जैसे कहते कि राम तुम आ गए, जिनका जीवन लिखने के लिए महर्षि ब्रह्मा जी ने आदेश दिया, महर्षि वाल्मीकि जी जैसे वैज्ञानिक को, जिनका जीवन लिखने के लिए देवर्षि नारद ने संक्षिप्त इतिहास बताया भगवान श्री राम का, वो श्री राम हमारे लिए साधारण पुरुष हैं। कितने विद्वान हैं हमारे आर्य समाज में जो कहते हैं श्री राम आदर्श साधारण पुरुष थे। मैंने सुना अपनी आंखों से एक विद्वान को कहते हुए, एक साधारण पुरुष थे। साधारण पुरुष की जीवनी लिखने के लिए महर्षि ब्रह्मा जी ने कहा, महर्षि वाल्मीकि और नारद जी क्या थे? छांदोग्य उपनिषद पढ़ लीजिए, उनकी विद्या कैसी थी। जितना वो ज्ञान था उतना ज्ञान शायद किसी संसार के विश्वविद्यालय में नहीं होगा, उतने विश्व। ये हमारा इतिहास था। राम राज्य का वर्णन करते हुए, श्री राम के चरित्र का वर्णन करते हुए महर्षि वाल्मीकि जी ने जो विशेषण बताए, वाल्मीकि जी ने नहीं बताए, नारद जी ने बताए, जो वाल्मीकि जी ने लिखे। 61 विशेषण है। विशेषण बताने वाला मेरे जैसा साधारण व्यक्ति नहीं है। विशेषण बताने वाला वह ऋषि है जो ध्रुव तारे तक की यात्रा किया करता था। इतना बड़ा वैज्ञानिक था देवर्षि नारद। पौराणिकों की कहानियां कि नारद चुगलखोर थे, उन्होंने चुगलखोर बताया और हमने उनका उपहास किया। अच्छा है, चुगलखोर कहे उसका पास होना ही चाहिए, पर हमने नारद जी को कितना जाना। उन्होंने शिव जी की भ्रष्ट पूजा शुरू की, हमने उस भ्रष्ट पूजा का उपहास किया, होना भी चाहिए, परंतु हमने शिव जी को कितना जाना। सारे महान पुरुषों को हमने कचरे डस्टबिन में फेंक दिया, कचरे में फेंक दिया। ले दे के 2 बचे थे श्री राम श्री कृष्ण, उनको भी साधारण पुरुष करके उपेक्षित किया जाता है। फिर आपके पास क्या है जिसके आधार पर आप कह सकेंगे हम किसी महान देश के रहने वाले हैं? ऊपर राम राज्य का वर्णन कर वाल्मीकि रामायण में देखें, वैसे ही रामायण ये क्या है इसकी चर्चा मैं अभी करूंगा। संक्षेप में श्री राम के राज्य में तीनों प्रकार में से एक भी दुख नहीं होता था। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, अर्थात किसी भी प्रकार का रोग नहीं होता था, किसी प्रकार का प्राकृतिक प्रकोप नहीं होता था और किसी प्रकार का किसी प्राणी से भय नहीं होता था। आज संसार में बहुत से लोग, बहुत से देश विकसित होने का दावा करते हैं। कौन देश है? आज का अहंकारी देश अमेरिका। बर्फ गिर रही है, विवश है। कैलिफोर्निया के जंगलों में आग लगती है, विवश है। तूफान आते, विवश है।
भूकंप आते तुर्की ढह गया, विवश है। जब जयपुर के ऑयल डिपो में आग लगी थी तो मुरली देवड़ा पेट्रोलियम मंत्री थे, मुझे याद है उनका वक्तव्य था, अब तो ईश्वर से प्रार्थना करते कि आग बुझ जाए। विवश हो गए, पेट्रोलियम के टैंक में आग लगने से विवश हो गए। जिस पर हम अहंकार करते, हमारा विज्ञान बहुत विकसित हो गया है। कैलिफोर्निया की जंगल में आग के समय कोई महावीर अर्जुन होता, वरुणास्त्र चलाता, वर्षा होती, आग बुझ जाती। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में 50 करोड़ जानवर मरे आग से, वरुणास्त्र होता, पर्जन्यास्त्र होता, आग बुझ जाती। किस विज्ञान की बात करते हैं? ठीक है, आज भारत से आप आगे हैं, लेकिन प्राचीन भारत क्या था, मैं उसके कुछ, क्योंकि आज के लोग विज्ञान की बात बहुत मानते हैं, सब कुछ बोल नहीं पाऊंगा, इसलिए कुछ बातें बताऊंगा। ब्रह्मास्त्र, उद्योग पर में लिखा है कि भीष्म और परशुराम के ब्रह्मास्त्र टकराने से बिजली की गड़गड़ाहट के समान सैकड़ों उल्कापात होने लगे, भूकंप आ गया, सूर्य का प्रकाश मंद हो गया, तीव्र तूफान चलने लगा, पशु पक्षी भागने लगे, सभी दिशाएं जलने लगी। ये कौन सा अस्त्र था? कोई तीर था क्या? जिन अस्त्रों से भूकंप आ जाए, सभी दिशाएं जलने लगे, तूफान आ जाए, वो परमाणु बम भी होगा। प्रस्वपनास्त्र, भीष्म पितामह ने 10वें दिन अकेले ने 2 लाख सैनिकों को मारा था। क्या तीर से मारा? जो 43 लाख 20 हजार संख्या बताई जाती है 18 छोड़ी में, वो ठीक नहीं है। 2 लाख तो एक दिन में एक योद्धा ने मारे। अक्षौणी की गणना में कहीं भूल है, और करोड़ करोड़ मरने की इसमें बात है। और पशुपत अस्त्र के विषय में कहा था अर्जुन ने, जब अर्जुन से पूछा युधिष्ठिर ने, अर्जुन ये सामने सेना खड़ी है, कितने दिनों में युद्ध बंद हो सकता है? तो कहा पलक झपकते हो सकता है। पाशुपत अस्त्र है जो भगवान शिव का, वो क्षण भर में सबको समाप्त कर सकता है। पर पांडवों ने दिव्यास्त्रों का प्रयोग नहीं किया। लगभग ऐसा अस्त्र तूफान भी लाता था, एंटी अस्त्र तूफान को रोक भी देता था। ऐसा अस्त्र वर्षा कराता था, दूसरा अस्त्र वर्षा को रोक भी देता था। ऐसा अस्त्र जिससे गरुणास्त्र बंधन तोड़ता था और पादबंधा पैरों को जकड़ देता था। और ब्रह्मशिर नाम का जो अस्त्र था, उसके उल्का पिंड टूटने लगते थे। ये लिखा है कि अर्जुन अश्वत्थामा के ब्रह्मशिर टकराए तो बड़ी बड़ी ज्वालाएं उठने लगी, वज्रपात के समान भयंकर शब्द होने लगे, आकाश से सहस्त्रों उल्काएं गिरने लगी, संपूर्ण आकाश प्रचंड ज्वालाओं से व्याप्त हो गया, भयंकर गर्जना होने लगी, वनों पर्वतों से पृथ्वी हिलने लगी। ये कौन सा अस्त्र था? क्या तीर कमान थे? 5 दिन में श्री राम ने सेतु बंध, लंबाई कितनी लिखी है? 100 योजन। आज 100 योजन नहीं है, भौगोलिक स्थिति बदलती रहती है। आज दुनिया की कोई महाशक्ति 100 योजन पुल बनाने में वर्षों बीतेंगे, वर्षों, बनना ही संभव नहीं है। 5 दिन में कौन सा विज्ञान था? अब आप ये कहेंगे कि सारी गप्पें लिखी हैं कल्पना से, क्योंकि आपको वही मानना है जो विदेशी कहते हैं,
उसके लिए मैं बताऊं विदेशी, क्योंकि हमारे गुरु विदेशी हैं, कहने को कहते हैं हम भारतीय हैं, तो मैं विदेशी की बात कर दूं। अमेरिका के एक विद्वान डेविड हैचर चिल्ड्रेस ने पुस्तक लिखी एंटी ग्रेविटी। पहले भी मैंने इसको कोट किया, पर दूसरे कुछ उदाहरण दूंगा। उसने लिखा है कि महाभारत में एटम बम का प्रयोग हुआ और उसने उसका डिटेल भी दिया। ऐसा अस्त्र का वर्णन किया उसने, विदेशी ने, अमेरिका का, जिसमें हजारों सूर्यों की चमक थी, जो मृत्यु का अति विशाल संदेशवाहक था, वृष्णि और अंधक वंशों को भस्मसात कर दिया, शवों की पहचान भी दुष्कर हो गई थी, यत्र तत्र नाखून बाल बिखरे हुए थे, पक्षी सफेद रंग के हो गए थे, सर्वत्र भयानक दृश्य था। और उसने ये भी लिखा है कि चंद्रमा पर भी युद्ध हुआ, चंद्रमा पर भारतवासियों का युद्ध हुआ और एटम बम के अवशेष फ्रांस तक मिले, ये वो लिखता है। मोहनजोदाड़ो में भी, वहां भी उसने लिखा है एटम बम का प्रयोग हुआ, ईंटें पिघल गई, दीवारें पिघल गई। उसने लिखा इस पुस्तक में कि अयोध्या के राम का विमान था, वो इस प्रकार चलता था जैसे दो सूर्य के साथ निकले हों। भीम के पास तो विमान था, वो तीव्र गर्जना करते चलता था। ऐसा डॉक्टर विकास सक्सेना जी आए नहीं, मेरी बात हुई थी, वो मेरे विचारों से 100% सहमत हैं। उन्होंने कहा स्वामी जी मैं पोस्ट पर हूं, अभी सभी बातें खुल के नहीं बोल सकता, मेरे मन में वही पीड़ा जो आपके मन में है। मैं भी राष्ट्र को वैसा ही जानता हूं जैसा आप सोचते हैं, आपके हर विचार से सहमत हूं, वैदिक रश्मि थ्योरी से भी और राष्ट्रीय विचारों से भी। मैं उनसे पूछता, आपको भी पता होगा ऐसा विमान आज नहीं है जो चलते समय दो सूर्य जैसी चमक दिखाई दे। ये भारत का व्यक्ति नहीं लिख रहा, अमेरिका का लिख रहा है। अब यहां प्रश्न ये आता है, मेरे पास वाल्मीकि रामायण गीता प्रेस गोरखपुर की है, उसमें अयोध्या में किसी विमान का जिक्र नहीं। रावण के पास विमान का जिक्र है, लेकिन अयोध्या में विमान का जिक्र नहीं है। विदेशी व्यक्ति ऐसे विमान का जिक्र कर रहा है जो आज संसार में नहीं है। विदेशी व्यक्ति ऐसे हथियार का जिक्र कर रहा है जो आज संसार में नहीं है। हथियार तो फिर भी होंगे ऐसे, तो ये वो कहां से लाया? निश्चित रूप से उस व्यक्ति के पास रामायण का कोई और संस्करण है, और रामायण के साथ छेड़छाड़ हुई, महाभारत के साथ छेड़छाड़ हुई, महाभारत को भी उद्धृत कर रहा है वो, और छेड़छाड़ करके जो वास्तविकता थी वो यहां से चली गई और यहां के संस्करणों में मिलावट कर दी गई। यहां के लोग नहीं समझ पाए कि हमारे भारत देश में कैसा विज्ञान और तकनीक था। ऐसे विमान थे, पुष्पक विमान विधवा को नहीं उड़ा सकता था, विधवा बैठी विमान नहीं उड़ता था, पहचान के लिए कि कहीं ये योद्धा जीवित है कि मृत है, ये पहचान के लिए। आज मुझे नहीं लगता कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेकर के इस प्रकार के विमान का निर्माण करने की सोच भी रहा। इसलिए बनाया कि इस विमान में बैठा के देखेंगे इसका पति जीवित है कि मर गया, और इसीलिए सीता जी को बिठा के दिखाने गई थी वो त्रिजटा कि अगर राम और लक्ष्मण जीवित नहीं होते तो ये विमान उड़ता ही नहीं। ऐसे चिकित्सा की बात करें, बड़े बड़े युद्ध होते थे, कोई क्या क्या बोलते हैं, वेंटिलेटर पर कोई पड़ा नहीं रहता था, तुरंत ठीक कैसे होते थे?
4 जड़ी बूटी मंगाई थी, हनुमान जी लेके आए थे। एक घाव को तुरंत भर के पहले ऐसी चमड़ी कर देती थी, एक हड्डी को तुरंत जोड़ देती थी, और एक मृत जैसे व्यक्ति को जिला देती थी, और एक अंदर सूल चुबाती, अंदर कोई धातु चली गई हो या कुछ तो उसको बाहर निकाल देती। पत्ते का रस निकाला, पिलाया और सारा एकदम ठीक। लक्ष्मण जी कैसे ठीक हो गए? कौन सी चिकित्सा पद्धति आज दुनिया में है जो इस प्रकार से तुरंत प्रभाव कर सकती है? हमारे ग्रंथों को चुरा लिया गया। अब मैं कुछ और बात करता हूं जिनसे आर्य समाज सहमत नहीं है। कुछ वर्ष पहले पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक ब्रह्मचारी कृष्णदत्त जी का नाम सुना होगा, जो उधर के रहने वाले हैं। गर्दन हिला के बचपन से ही भाषण दिया करते थे। मैं 11वीं कक्षा का छात्र था, टीबी से पीड़ित हो गया, 2.5 साल नहीं पढ़ा। लेटे लेटे बिस्तर पर पहली बार सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा और आर्य समाजी होने का सही अर्थ मुझे पता लगा। आर्य समाजी होता क्या है? आर्य समाजी तो परदादा जी से थे, ऋषि दयानंद के समय से। परंतु आर्य समाजी होता क्या है? मूर्ति पूजा नहीं मानता, अवतारवाद नहीं मानता, भूत प्रेत नहीं मानता, इतना ही जानते थे कि यही आर्य समाजी होता है। क्या होता है? सत्याप्रकाश पढ़ के लगा मुझे ये होता है। तब मैंने प्रतिज्ञा की थी सत्याप्रकाश पढ़ के बिस्तर पर लेटे हुए कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, वैज्ञानिक बनूंगा, लेकिन ब्रह्मचारी रहूंगा और देश की सेवा करूंगा, गरीबों की सेवा करूंगा, अपनी तनख्वाह से करूंगा। तभी चाचा जी के पास ब्रह्मचारी कृष्णदत्त जी की पुस्तक थी, 26 मैंने सारी पढ़ ली। उसी समय योग दर्शन का व्यास भाष्य भोजवृत्ति पढ़ी, उसी समय यजुर्वेद भाष्य पढ़ा, उसी समय ऋषि दयानंद का जीवन चरित्र पढ़ा। क्योंकि विज्ञान का विद्यार्थी अब बहुत सोचता था। सत्यार्थ प्रकाश के विज्ञान से मेरी तृप्ति नहीं हुई, क्यों? उसमें विज्ञान खास नहीं है। सत्यार्थ प्रकाश दूसरे प्रकार का ग्रंथ है, विज्ञान का ग्रंथ तो है नहीं। आठवां समोल्लास बहुत अच्छा लगा, पूरी तरह सहमत था। पर मेरी भूख जो थी सृष्टि को जानने की, जो अपने लेक्चर से नहीं, रुड़की यूनिवर्सिटी पूछा करता था, मेरे लेक्चर से पूछता ही नहीं था, मुझे पता था इन पर नहीं आएगा। मुझे लगा ब्रह्मचारी कृष्णदत्त जी की पुस्तक पढ़ के लगा कि ये जो नया साइंस मेरी तृप्ति करेगा और मुझे एक नया रास्ता दिखाएगा। हालांकि मैंने उससे रास्ता नहीं सीखा। जब मैंने वेद विज्ञान आलोक ग्रंथ लिखा तो मुझे अपने मन की आंखों से वे रश्मियां दिखाई देने लगी, जैसे स्पष्ट दिखाई दे रही है। जब जब भाष्य करने में मुझे कठिनाई होती, रफ भाष्य कर रहा था, बहुत विद्वानों ने मना कर दिया कि इसमें कोई सहायता नहीं कर सकता, तब मैं कमरा बंद करके, खिड़की बंद करके, केवल पानी रख कर बैठ जाता। तो एक कहता था कि जब तक मैं इस शब्द को नहीं समझ लूंगा, अर्थ नहीं कर पाऊंगा, तब तक मैं कमरा नहीं खोलूंगा, किसी को मेरे कमरे के पास नहीं आने देना। 3-4 घंटे लगे, अधिकतम 3-4 घंटे लगते थे। उसके बाद ऐसा प्रकाश, इतना आनंद आता था, इतना अर्थ निकलता था। ऐसे मैंने भाष्य किया। मुझे ऐसा लगता था कि सूर्य के केंद्र में बैठा मैं स्वयं देख रहा हूं कि वहां नाभिकीय संलयन की क्रिया कैसे हो रही है, कौन कौन सी रश्मियां काम कर रही हैं। बाद में ब्रह्मचारी कृष्णदत्त जी की पुस्तकों को भी पढ़ा, मंगाया। ये तो 5-6 साल पहले पढ़ाया, विशाल आए थे उसके बाद ही मंगाया। बहुत मेल खाता है, बहुत मेल खाता है। तो मैं उनकी पुस्तकों से, क्योंकि वो पूर्व जन्म में श्रृंगी थे, महावीर हनुमान पादुका यंत्र पर आरूढ़ होकर के सूर्य की किरणों के साथ संगत होकर के अंतरिक्ष में भ्रमण करते थे, ये उनका कहना।
कुंती पुत्र अर्जुन अपने यान द्वारा मंगल पर गए, 3 वर्ष तक वहीं रहे। उनके विमान का नाम था मंगल केतुक। ये हमारा विज्ञान था। लिखते हैं कि 3500 वर्ष पूर्व इन ग्रंथों को जला दिया गया हिंदुस्तान में। घटोत्कच ने और जलाया, उसमें घटोत्कच नकुल सहदेव के वैज्ञानिक ग्रंथ थे। घटोत्कच बना दिया राक्षस जैसा, बहुत विशाल आकार, वो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। घटोत्कच ने सौरगत नाम की रचना की जिसमें अनेक यंत्रों का वर्णन था, और भीम और घटोत्कच दोनों के द्वारा निर्मित यान चंद्रमा की परिक्रमा करते थे। महावीर हनुमान जी ने सूर्य विज्ञान पर ग्रंथ लिखा, उसका नाम था सूर्य केतु, और सौर ऊर्जा से चलने वाले विमानों से सूर्य तक की यात्रा करते थे। और देवर्षि नारद तो ध्रुव तारे तक की यात्रा करते थे। ध्रुव तारा बहुत दूर है, यहां प्रश्न उठता है कि ध्रुव तारे की यात्रा कैसे करते थे। डॉक्टर साहब फिजिक्स के हैं, एक फिजिसिस्ट वो, 2 फिजिसिस्ट वो बैठे हैं। ध्रुव तारा तो बहुत दूर है, किस गति से चलते होंगे इसकी चर्चा मैं अभी करूंगा। रावण का पुत्र नरांतक चंद्रमा की यात्रा करता था, और लंकेश रावण का भाई कुंभकर्ण 2 दिन 2 रात में मंगल पर पहुंचता था। कितनी स्पीड होगी? हमारा मंगलयान कितने दिन में गया था? मंगल पर पहुंचता, इसका मतलब 8.5 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चला, जब 2 दिन 2 रात में मंगल पर पहुंचा। ये हमारा वैदिक विज्ञान था, टेक्नोलॉजी थी। महात्मा ध्रुव, जिनको भक्त ध्रुव कहते हैं, पौराणिक, ध्रुवकृत केतु नाम का यंत्र था जो ध्रुव तारे की परिक्रमा करता था, और उस यान की आयु थी 1 करोड़ वर्ष। कौन सा पदार्थ था जो 1 करोड़ वर्ष तक उसको क्षीण नहीं हो? एकलव्य के गुरु द्रोणाचार्य, एकलव्य ने द्रोणाचार्य जी के मार्गदर्शन में एक यंत्र का निर्माण किया जो आज तक सूर्य और चंद्रमा की परिक्रमा कर रहे हैं। हम कहते हैं अंगूठा ले लिया एकलव्य से। ये लिखते हैं कि गुरु जी के मार्गदर्शन में ऐसा यान बनाया जो सूर्य की परिक्रमा कर रहा है और एक चंद्रमा की परिक्रमा कर रहा है। महर्षि भारद्वाज और श्री राम के पास है 10 योजन तक भूमि का पूरा एक्सरे लेते थे। इसमें क्या है? महर्षि भारद्वाज ने चंद्रमा पृथ्वी के मध्य एक अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित किया था, और मंगल बुध शुक्र ग्रहों के निकट भी ऐसे स्टेशन बनाए थे महर्षि भारद्वाज ने। घटोत्कच जो वरवरी कृष्ण जी के निर्देशन में पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित किया था। और इन यानों के निर्माण के लिए वो धरती की खुदाई नहीं करते थे। आज धरती से लोहा निकला, पेट्रोल निकला, कोयला निकला, सब निकाल के धरती को खोखला बना रहे हैं, तो भूकंप आएंगे ही। अंदर वैक्यूम होगा तो प्लेटें हिलेंगी। वो कहां से लाते थे पदार्थ इसके लिए? वो पदार्थ लाते से उस ऊर्जा से जो सारे ब्रह्मांड में भरी हुई है। हरित तकनीक के आधार पर थे, और वायु तत्व पर आधारित तकनीक बनाने का अभी तो सपना भी नहीं होगा मेरे विचार में, क्योंकि वायु तत्व को कैसे पकड़ें, कैसे कंट्रोल करेंगे? ये योगियों का काम था, ऋषियों का काम था। अब बहुत सारे लोग, एक और घटना उन्होंने बताई। एक बार बृहस्पति पर रहने वाले वैज्ञानिकों ने एक ऐसा परीक्षण किया कि बृहस्पति पर भयंकर विस्फोट होने लगे और तूफान आने लगे। उसका प्रभाव शनि और सूर्य पर भी रहा। उन पर रहने वाले प्राणी भी मरे। पृथ्वी पर आया तो पृथ्वी पर उस समय महर्षि दालभ, महर्षि शांडिल, महर्षि वायु आदि अनेक ऋषियों ने गोघ्रस से यज्ञ किया और एक विशेष प्रकार से वेद ध्वनि की वेद पाठ किया, और धरती पर वो दुष्प्रभाव समाप्त हो गया। आज जापान पर बम गिराए, आज तक प्रभाव। महाभारत में
परमाणु अस्त्रों का प्रयोग हुआ, लेकिन कोई भी असैनिक रेडिएशन से पीड़ित नहीं रहा। क्यों? कृष्ण भगवान के पास ऐसा यंत्र था कि कुरुक्षेत्र के बाहर वो रेडिएशन जाने नहीं दिया, उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। ये हमारी टेक्नोलॉजी थी, लेकिन दुष्ट लोगों ने हमारी टेक्नोलॉजी के ग्रंथों को चुरा लिया और जिनकी नहीं समझ में उन्होंने जला दिया। अब यहां बहुत सारे प्रश्न करेंगे, या नहीं करें, बहुत सारे जब यहां नहीं करेंगे, लेकिन जब वीडियो सुनेंगे तो दूर से कहेंगे कि महर्षि दयानंद ने ऐसा नहीं लिखा। ये भी सुन लीजिए। व्यक्ति के जीवन में निरंतर ज्ञान का विकास होता है। पूर्ण प्रवचन में ऋषि दयानंद ने लिखा कि महाभारत ग्रंथ 1000 श्लोक थे महाभारत ग्रंथ में। पूर्ण प्रवचन पढ़ लीजिए। और सत्यार्थ प्रकाश में क्या लिखा? 4600 श्लोक। एक तो पूर्ण प्रवचन उन्होंने लिखी नहीं थी, सुन के दूसरों ने लिखा। और दूसरा, उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में जो उद्धरण दिया है वो संजीवनी इतिहास राजा भोज के ग्रंथ का दिया है। तो या तो पूर्ण प्रवचन के समय लिखने वाले ने गलती की, अथवा उन्हें वो संजीवनी इतिहास नामक ग्रंथ नहीं मिला, उसके बाद उन्होंने अपना संशोधन किया। अब ऋषि दयानंद ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में सत्यार्थ प्रकाश से भी आगे की बात कर। सत्यार्थ प्रकाश में कहीं उन्होंने यह नहीं लिखा कि हमारे यहां से विमान थे, लेकिन ऋग्वेद आदि भाष्य में अनेक विमानों का संकेत किया। क्यों? ज्ञान का निरंतर विकास हुआ। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में लिखा, महर्षि जैमिनी जी को उद्धृत करते हुए, कि मुक्त आत्मा इच्छा मात्र से दिव्य शरीर धारण कर सकता है और छोड़ सकता है। सत्यार्थ प्रकाश में नहीं लिखा। सब इसको कोरी गप कहेंगे। अगर ये ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में नहीं है तो कोरी गप कहेंगे। शरीर कैसे धारण कर लेगा और फिर छोड़ भी देगा? सत्य पढ़ लीजिए ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका। और उन्होंने वेद भाष्य में यजुर्वेद भाष्य 17-14 के भावार्थ में लिखा है, ये तो मुक्त आत्मा की बात है। जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त पुरुष पृथ्वी सूर्य आदि लोकों में अव्याहत गति से गमन करने वाला बताया है। सत्यार्थ प्रकाश में ऐसा कोई संकेत नहीं। तो ऋषि दयानंद की पूर्णता उनके वेद भाष्य में, सत्यार्थ प्रकाश में नहीं। सत्यार्थ प्रकाश हमारा आधार ग्रंथ है, पर सत्यार्थ प्रकाश के हम सीमा से बाहर नहीं निकले। जैसे मुसलमानों ने कहा ये कुरान में नहीं है तो भी जला दो इन ग्रंथों को, और कुरान में तब भी जला दो, क्योंकि कुरान के अतिरिक्त हमें किसी भी जरूरत नहीं है। उनको 1000 शास्त्रार्थ करने पड़े जीवन में। कितने संकट सहे, उसके बावजूद उन्होंने लगभग 20,000 प्रश्न लिखे। अगर ये मान लें कि सत्यार्थ प्रकाश वेद है, उससे बाहर हमें नहीं सोचना है, तो ऋषि दयानंद के साथ अन्याय होगा। वैसे ही कोई सोच ले कि वेद विज्ञान आलोक में जो मैंने लिखा है उसके आगे कुछ भी नहीं हो सकता, वो मेरे साथ भी अन्याय होगा। मेरा विशाल और मधुलिका और ज्यादा आगे करेंगे, और आगे आएंगे वो और आगे करेंगे। ये प्रवाह रुकता नहीं, बदलना नहीं, विकास तो करना, आगे तो बढ़ना। मैंने जो लिखा ऋषि दयानंद के विरुद्ध नहीं है। जितने भी शब्द पदों के अर्थ लिए वो ऋषि दयानंद के ही लिए मैंने उन्हीं की दृष्टि से देखा है और उन्हीं की दृष्टि से दूर तक देखने का प्रयास किया है।
और कोई उस पर काम करके और आगे दूर तक देख सकता है। ब्रह्मचारी कृष्णदत्त जी के जो विचार हैं वो वैदिक रश्मि थ्योरी से बहुत मिलते हैं। और इसके अलावा अब मैं ये जानना चाहूंगा कि अगर आप, पहले मैं अपने लोगों से बात करूंगा, विदेशियों से बात करूंगा। अपने लोगों से बात ये करूंगा कि अगर आपको लगता है कि ठीक नहीं है तो आप ये कहना छोड़ दीजिए कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। अगर वेद ईश्वरी है, सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, तो उसमें कौन सा विज्ञान नहीं होगा? श्री राम को लिखा वेद वेदांग तत्व जहां धनुर्वेदे च निष्ठित। वेद और वेदांग के यथार्थ तत्व को, यथार्थ विज्ञान को जानने वाले थे, विशेषज्ञ थे। कौन कह रहे हैं? नारद जी कह रहे हैं, जो स्वयं विशेषज्ञ थे। मैं नहीं कह रहा, मैं तो कुछ भी कह सकता हूं। तो अगर वो कह रहे हैं कि वेद वेदांग के विज्ञान को के विशेषज्ञ थे, तो ये साधारण बात नहीं है। तो उनके पास क्यों नहीं है विद्या? होंगी। श्री राम केवल आदर्श पिता नहीं है, आदर्श पुत्र नहीं, आदर्श पुत्र नहीं, आदर्श पति नहीं है, आदर्श मित्र नहीं है। श्री राम आदर्श और उच्च कोटि के वैज्ञानिक हैं। श्री कृष्ण के बारे में भगवान व्यास जी ने लिखा वेद वेदांग अभिज्ञानम बलम चाप्यधिकम तथा। वेद वेदांग विज्ञान और बल में इनसे बड़ा इस लोक में कोई नहीं। कौन कह रहे हैं? भीष्म पितामह, जो स्वयं वैज्ञानिक थे और बहुत लंबी आयु को देखा था। तो कृष्ण भगवान वेद वेदांग विज्ञान के विशेषज्ञ थे, तो उनके पास ये विद्या नहीं हो, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? ऐसा कहने वाले वेद की गरिमा को नष्ट कर रहे हैं, हमारे लोग नष्ट कर रहे हैं। या तो कह दो कि हमको अंग्रेजों का गुलाम ही रहना है, हमें मैकाले का गुलाम ही रहना, हमें उनसे आगे बढ़ना नहीं है। तो आपका रास्ता अलग हो सकता है, वो ऋषि दयानंद का रास्ता नहीं है। अपने समय में ऋषि दयानंद के अतिरिक्त कोई ऐसा सुधारक नहीं था। ऋषि दयानंद की बात, अब उस समय की बात क्या करूं, महाभारत के बाद, चाणक्य के बाद कोई ऐसा आचार्य नहीं आया जिसकी दृष्टि सर्वांगीण हो। और वेद के प्रति दृष्टि, विज्ञान के प्रति दृष्टि चाणक्य क्या थी मैं नहीं जानता, लेकिन वेद के प्रति जो उन्होंने कहा था कि मेरा ये वेद भाष्य प्रकाशित होगा तो सूर्य के समान प्रकाश हो जाएगा, हुआ क्या? वेदों की ओर लौटो, हम भाषण देते हैं। दिल्ली में 12 फरवरी को कार्यक्रम था, मैं भी गया था। मोदी जी ने बहुत अच्छा बोला, वेदों की ओर लौटो, ये भी बताया। जो बताया मोदी जी ने बताया, हमारे लोगों ने कुछ नहीं बताया, बच्चों को नचाया बस। मैंने प्रधान जी को आग्रह किया था, इन्होंने एक भाषण लिखवाया था कि आपकी कुछ जिक्र करूंगा मैं उसमें, उस भाषण में अध्यक्षीय भाषण होगा, 4 लाइन लिख दीजिए। मैंने लिख के भेजा, मुझे आश्चर्य हुआ कि वो लाइनें बदल दी गई वहां। प्रधान जी का भाषण ही बदल गया। मैंने कहा था सभा वाला कोई मुझे नहीं चाहता, मत बुलाइए। कि नहीं नहीं, आप तो पहली सूची में पहला नाम है, और पहला नाम वाला व्यक्ति इधर से उधर भटक रहा था, उसको पास नहीं मिले थे। ये हमारा दुर्भाग्य है। देश का प्रधानमंत्री आए और देश के प्रधानमंत्री कोई ये न बता सके कि वेद क्या है, और जो बताने की क्षमता रखता था उसको पूछने वाला सभा में कोई नहीं। तो हम लोगों को ही वेद पर विश्वास नहीं है। इसलिए क्या हो रहा है, वेद पर बड़े बड़े भाषण देने वाले अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाते हैं। उनका बच्चा जब अंग्रेजी बोलता है तो उन्हें बड़ा गर्व होता है। उनका बच्चा विदेश में जाता है तो बड़ा गर्व होता है। अगर आपको विदेश में जाने पर गर्व होता हो, अगर आपको अंग्रेजी बोलने में गर्व होता हो, अगर आपको धोती वाला पिछड़ा लगता हो, अगर आपको भारतीय भाषा बोलने वाला पिछड़ा लगता हो,
तो समझ लीजिए आप भारतीयता आपके अंदर मर चुकी। जिसको अपनी भाषा पर गर्व नहीं, जिसको भूषा पर गर्व नहीं, जिसको अपने विज्ञान पर गर्व नहीं, जिसको संस्कार शिक्षा पर गर्व नहीं, वो कैसे भारतीय है? और जो भारतीय नहीं वो आर्य तो हो ही नहीं सकता। उस जमाने में स्वीडन के एक पत्रिका ने लिखा था, हरविलास शारदा जी ने पुस्तक में लिखा है, स्वीडन या दूसरा कोई स्पेन देश था, कि स्वामी दयानंद एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें विश्वास है कि भारत बिना विदेशी सहायता के उन्नति कर सकता है। लेकिन आज हमारा विश्वास मर चुका है। हमें गुलामी भाग गई है, नहीं उठना चाहते, गुलामी की जंजीरों को नहीं तोड़ना चाहते। इसलिए वर्ल्ड ऑर्डर का जब संसद में स्वागत हुआ, जनता में से एक भी स्वर नहीं उठा। ऐसे सांसद ताली बजा रहे थे जैसे क्लाइव की जीत पर हमारे मूर्ख भारतीय तालियां बजा रहे थे। राजीव दीक्षित जी के भाषण में एक सुना था, वैसा सांसद ताली बजा रहे थे और भारत की जनता मूक दृष्टा बनी है। हम थिंकर नहीं है, हम वर्कर बन चुके हैं, कर्मचारी बन चुके हैं। और एक समय आएगा हमारे जो पुरोधा हैं वे भी कर्मचारी ही हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियों के, वे भी कर्मचारी हैं पूंजीपतियों के। और आगे स्थिति और दयनीय बनने वाली है। क्यों? क्योंकि जब भारत को 5000 वर्ष पुराना बताया जाता हो तो वो क्या करेंगे भारत का गौरव गुणगान। इसलिए मैं भारत के गौरव की बात इसलिए कर रहा हूं कि आपको विश्वास हो जाए कि भले ही आज हम पिछड़े हैं लेकिन हमारा अतीत बहुत स्वर्णिम रहा है। हम दुनिया के गुरु ऐसे नहीं रहे। ऋषि दयानंद ने कहा था, सारा भूमंडल, ज्ञान भूमंडल में भारत आर्यवर्त देश से गया। क्या हमने उस पर विश्वास किया? मोदी कह रहे हैं वेदों की ओर लौटो, वेदों को लौटो ऋषि दयानंद का नारा है। क्या हम वेदों की ओर लौट रहे हैं? गुरुकुलों में वेद नहीं पढ़ाए जाते हैं और पढ़ने वाले भी कितने हैं। जो गुरुकुल के संचालक हैं, ट्रस्टी लोग होते हैं, माफ करना, उनके बच्चे गुरुकुल में नहीं पढ़ते। विद्वानों के बच्चे गुरुकुल में नहीं पढ़ते हैं। कैसी आर्ष विद्या, कैसी वेद विद्या, कैसा वेद प्रचार? वेद प्रचार किससे कहानियों तक सिमट गया। पौराणिक कहते हैं, कबीर ने लिखा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। क्या कहते हैं कि गुरु ने ही गोविंद बताया था इसलिए गुरु बड़ा है। हमारे यहां भी यही गाया जा रहा है, मुंह से नहीं लेकिन आचरण से गाया जा रहा है। दयानंद ने वेद बता दिया इसलिए दयानंद के गीत गाओ, वेद मत गाओ। वेद तो बहुत बाद में, पहले दयानंद की पूजा करो, वो गुरु की पूजा कर। हम भी गुरु के चित्र की पूजा कर रहे हैं और गुरु के आदेश को नहीं मान रहे। कुमार सुखलाल ने कहा था कि लगाते हर एक की जय के नारे, किसी की कोई बात मानी नहीं है, वो मुर्दा है जो स्वाभिमानी नहीं। नहीं मानी गुरु की, नहीं मानी ऋषि दयानंद की, नहीं मानी गुरु बिरजानंद की, जो बार बार चिल्ला चिल्ला के अपने शिष्य से कह रहे थे कि याद रखो, लौट के आओ। एक कसौटी याद रखना, आर्ष ग्रंथों को पढ़ना, इन्हीं का प्रचार करना। उनके शिष्य ने तो ये बात मानी, लेकिन हम गुरु ऋषि दयानंद के शिष्यों ने बात नहीं मानी। जो गुरुकुलों की बात हो रही थी, आचार्य देवव्रत वो बात कर रहे थे उदयपुर में, ये गुरुकुल गुरुकुल नहीं रहे, एक कॉलेज स्कूल बन गए, मैकाले के स्कूल बन गए। क्यों गुरुकुलों को मैकाले से मान्यता लेनी पड़ रही है? क्यों गुरुकुलों को उनका दास बनाया जा रहा है? क्यों बनने के लिए विवश किया जा रहा है? मैं नहीं कहता हमारे पास मैकाले का आज कोई विकल्प है, पर दिमाग में इतना सोचो तो सही कि हमें उस विकल्प को तैयार करने के लिए प्रयास करना है। ये जो हमने अपना संकल्प लिखा है, हमारा सपना यही है। एक दिन में मैकाले ने हमको नहीं मिटाया था, तो एक दिन में हम भी मैकाले को नहीं मिटा पाएंगे। समय लगेगा, लेकिन समय के साथ साधन भी लगेगा। मैकाले के साथ सारी दुनिया थी, क्योंकि ब्रिटेन का राज्य था।
और मेरे साथ अपना संगठन भी नहीं है। इस भारत में 3 आर्य समाजों के अलावा मेरे साथ कोई आर्य समाज नहीं। सुमेरपुर, फरीदाबाद, पोरबंदर, जो भी आप जुड़े वो व्यक्तिगत जुड़े, कोई संस्था मेरे साथ नहीं जुड़ी, कोई सभा नहीं। फिर मेरे से कहते कोई हवाई जहाज नहीं बनाया, कोई टेक्नोलॉजी बनाई, ये पूछते हैं। उन पूछने वालों से मैं कहता हूं आपने क्या किया, आपने क्या दिया मुझे? जिस मैकाले के साथ सारी राज सत्ताएं थी तब वो 100 वर्षों में स्थापित हुआ, अब 150 वर्षों में तो हम हो गया, अब 150 वर्ष हो गए लगभग। और मेरे साथ बिना कुछ दिए, बिना संगठन के जुड़े, पूछा जाता है हवाई जहाज बनाया, कब बनेगा? कोई तो पूछते थे कब मरोगे, आपका संकल्प पूरा नहीं हुआ। विद्या का नाश 5000 वर्षों में हुआ है, इसके विकास में भी सैकड़ों वर्ष चाहिए और कोई व्यक्ति एक नहीं कर सकता। आज यहां वैज्ञानिक बैठे हैं, सत्येंद्र कटारिया जर्मनी से आए और चाहते कि हमारे साथ मिलकर काम करें। ये पागल नहीं है, वैज्ञानिक हैं। मेरे पास कुछ नहीं होता तो क्यों आते इतने दूर से? ये आशुतोष जी बैठे हैं, बीएचयू का जब कार्यक्रम था, 2 प्रतिक्रिया सुनी आप। एक हमारे विद्वान ने प्रतिक्रिया दी, दीनानगर में बैठा, मोक्ष राज भी थे, उसमें बहुत लोग थे, आचार्य सत्यानंद वेदवागी जी भी थे। एक विद्वान, नाम नहीं लेना ठीक, दीनानगर में कह रहा अग्निवर्त जी ने नाक कटा दिया, आर्य समाज की वैज्ञानिकों ने अनेक प्रश्न पूछे, एक का भी उत्तर नहीं दिया। एक प्रतिक्रिया है हमारे व्यक्ति की और एक प्रतिक्रिया उस युवक की, ये डॉक्टर आशुतोष जी बैठे हैं जिन्होंने पीएचडी किया एचआरआई से, जिसमें इंटरव्यू में 100 लड़के आ जाएं, एक का भी सिलेक्शन हो, यह भी संभव है। उन्हें सीट नहीं भरनी, उन्हें योग्यता चाहिए, क्वालिटी चाहिए, वहां से पीएचडी है। उनका मेल आया कि मैं सर्विस छोड़ करके आपके साथ अनुसंधान करना चाहता हूं। क्यों डॉक्टर आशुतोष जी, आपने मेल किया था, लेकिन मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं सर्विस छोड़ सकूं, क्या मेरी आर्थिक सहायता हो पाएगी? मैंने कहा आशुतोष जी सर्विस मन छोड़ना, मेरे पास पैसा नहीं है। डॉक्टर भूप सिंह जी, डॉक्टर विकास सक्सेना जी कह रहे थे स्वामी जी मैं आपसे 100% सहमत हूं, मैं आपसे एक अकेले चर्चा करना चाहता हूं, मई में आऊंगा। इतना बड़ा साइंटिस्ट जो डीआरडीओ का डायरेक्टर है और अभी भी मुंबई और रुड़की आईआईटी में विजिटिंग प्रोफेसर, डिफेंस कॉरिडोर जो बन रहा है यूपी में, उसका गवर्नमेंट का साइंटिफिक एडवाइजर, वो कहता है मैं आपके साथ काम करना चाहते हैं, इसको आगे ले जाना। लेकिन हमसे पूछते हैं कोई प्रयोग नहीं हुआ, कुछ किया? मैं अपने काम को कब तक समझाऊं जब आपकी समझ में आए? तब एक ने कमेंट किया था कि गुरुजी आपके काम को समझने लायक क्षमता इस समय नहीं है। सच्चाई है। इसलिए मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, पौराणिक भाई को हूं उनसे भी जानना चाहता हूं, वो भी वेद को मानते हैं। हमने 150 साल में बहुत किया, देश आजाद कराया, छुआछूत मिटाई, नारी शिक्षा, बहुत कुछ किया। वेद के लिए क्या किया? वेद कथाएं की, पौराणिक भी वेद मंत्र बहुत बोलते हैं, हर काम में वेद मंत्र, जाने का, खाने का, बहुत सारे मूर्ति पर जल चढ़ाने का, ध्वजा चढ़ाने का, सब वेद मंत्र हैं। और हमारे यहां भी वेद मंत्र, पर वेद को समझा नहीं। वेद की स्थापना हमने नहीं की, अपनी स्थापना की, अपनी नहीं, मैं काले की स्थापना की और हम विवश हैं आज भी। अब पौराणिक से पूछना चाहता हूं, आपने महादेव जी का पूजा की, विष्णु जी की पूजा की, हनुमान जी की पूजा की, लेकिन ये तो सभी वेद के विशेषज्ञ थे, आपने वेद पर क्या किया? वेद कहां चला गया? हिंदुओं से वेद गया, हम वेद चिल्लाते रहे, हमारे यहां से भी वेद गया। जो वेद एक कॉस्मोलॉजिकल ग्रंथ है, वह वेद जिसके विषय में ऋषि दयानंद ने कहा था कि सूर्य जैसा प्रकाश हो जाएगा, वो वेद आज मैकाले का दास बनता जा रहा है, बन गया है। जब गुरुकुल मैकाले की गोद में चले जाएंगे तो कौन कहेगा कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक? इसके लिए हम दोषी हैं, हम अपराधी हैं,
कि हमने इस पर पुरुषार्थ नहीं किया, सोचा भी नहीं। संगच्छध्वम का पाठ होता है, लेकिन सबसे ज्यादा विघटन यहां ही, सबसे ज्यादा विघटन यहां। आतंकवादी संगठन सूक्त नहीं पढ़ते, इकट्ठे हो जाते हैं। ईसाई मुसलमान संगठन सूक्त नहीं पढ़ते, इकट्ठे हो जाते हैं, आपस में भड़े लड़े, लेकिन हमारे लिए वो एक है, चाहे शिया हो या सुन्नी हो। और हम कभी एक हुए, कभी एकता सोची? उनके लिए बाइबल एक है, उनके लिए कुरान एक है, हमारे लिए क्या एक है? तो हम कहेंगे वेद एक है। अब पूछे वेद आपने पढ़ा? वो बाइबल पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, हम वेद नहीं पढ़ते। आज दुनिया में जो स्थिति है, वेद की स्थापना करने वाला पीछे रहेगा, क्योंकि उसको आगे नहीं आने दिया जाएगा। अद्वैतवाद का प्रचार करो वेदांता के नाम पर, आपको कोई रोकने वाला नहीं। गीता का प्रचार करो, कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि विदेशी शक्तियां जानती हैं कि गीता के आधार पर आप दुनिया को चैलेंज नहीं कर सकते। गीता के आधार पर वैरागी बन सकते हो, और वैरागी बनेंगे तो उनको क्या हानि? आप अपने को ब्रह्म मान लेंगे तो उनको क्या हानि? आप अपने को सब छोड़ करके जंगल में साधु निकल जाओगे, साधु बन जाओगे, तो उनको क्या हानि? वो तो चाहेंगे कि जाओ, जल्दी जाओ, जनसंख्या खत्म होगी, कायर हो जाओगे। पहले भी कायरों को हमने मारा, फिर मारेंगे, पहले भी ये हुआ। कुछ तो झूठी अहिंसा के नाम पर निरस्त्र हो गए, और कुछ बैरागी कमंडल ले लेके चले गए, आ गए विदेशी, हमारे घर में आ गए और हमें दास बना लिया। वही स्थिति जो भी बनाएगा, बौद्ध मत बढ़ेगा, अद्वैत मत बढ़ेगा, और हम खुश होंगे गीता बढ़ रही है। अरे गीता नहीं बढ़ रही, गीता ने युद्ध का आदेश दिया था अधर्म के विरुद्ध, ये है गीता। और वैराग्य का नाम जानते, वैराग्य की परिभाषा तो महर्षि व्यास जी ने लिखी है, ज्ञान से पराकाष्ठा वैराग्य। ज्ञान की पराकाष्ठा वैराग्य है। ये वैराग्य तो हम सब में पैदा होना चाहिए। तो जो वेद की बात करते हैं आज, वो भी वहां तक बढ़ने दिया जाएगा जहां तक वो पश्चिमी साइंस से पीछे रहेंगे। उन्हें गुलाम चाहिए, उन्हें गुलाम चाहिए, उन्हें मित्र भी नहीं चाहिए, अपने ऊपर तो चाहिए नहीं कोई। लेकिन हमें चाहिए, ऋषि दयानंद को चाहिए कि हम किसी के गुलाम नहीं रह सकते, और हम किसी को गुलाम करते भी नहीं है। भारत ने किसी को गुलाम नहीं बनाया और किसी का गुलाम रहना स्वीकार भी नहीं किया, और जब से स्वीकार किया तभी से भारत भारत नहीं रहा। आज गुलामी युवाओं में भरी हुई है, नेताओं में भरी हुई है, ब्यूरोक्रेट्स में भरी हुई है। यह शिक्षा गुलामी की देने की असली जड़ यह शिक्षा है, और शिक्षा का भी असली जड़ साइंस है। आतंकवाद, मुस्लिम आतंकवाद, नक्सलाइट, इनकी चर्चा तो सुनी, लेकिन जो आर्थिक आतंकवाद दुनिया में चल रहा है, आर्थिक आतंकवाद, सारी धरती के लोग मर के मुझे संपत्ति मिल जाए, इस आतंकवाद की कोई चर्चा नहीं। वैज्ञानिक आतंकवाद, नई नई बीमारियां फैला करके लोगों को मारा जाए, ये आतंकवाद, इसकी चर्चा को नहीं कोई करता। एक आतंकवादी जिंदगी में 200-400 लोगों को मारेगा, इन्होंने कितनों को मारा पिछले 2-3 साल, इसकी चर्चा नहीं कोई करता। इन्होंने हमारे शरीर को तो नष्ट किया ही, बीमार कर, इन्होंने हमारी बुद्धि को मंद कर दिया है, हमारे डीएनए को चेंज कर दिया है, और एक समय ऐसा आएगा कि आपको मेरी बात समझ में ही नहीं आएगी। जो भी टेक्नोलॉजी है हमारे डीएनए को छेड़छाड़ भी कर रही है, और आगे और करेगी। इसलिए समझ जाओ, अगर बचना चाहते हो तो नए सिरे से सोचो, नए सिरे से कैसे जीना है। उसमें कुछ बातें, दवाइयां से बचना, और ये नए नए बीजों से बचना। अपने बीज बचा लो, बीज बचा लो, नहीं तो हम मर जाएंगे। जीएम बीज आएगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन जब मैं ये बात करूंगा तो कोई कहेगा कि आप तो भड़का रहे लोगों को। मैं उनके लिए रामधारी सिंह दिनकर के शब्दों में कहना चाहूंगा, शांति की बात आज कौन करते हैं? समर निंद है धर्मराज,
समर निंद है धर्मराज पर, कहो शांति वह क्या है, जो अनीति पर स्थित होकर बनी हुई सरला है। शांति का उपदेश कौन से देते हो? अनीति। अनीति पर स्थित होकर के सरल बने हुए हैं, वो हमें शांति का उपदेश करते हैं कि नहीं, अराजकता मत फैलाओ, ये क्रांति की बात मत करो, सच्ची बात मत करो, विरोध मत करो। धन संपत्ति का विपुल कोष, धन संपत्ति का विपुल कोष संचित कर कलवल छल से, किसी क्षुदित का ग्रास छीन धन लूट किसी निर्बल से। सब समेट प्रहरी बिठड़ा कर कहते कुछ मत बोलो, शांति सुधा बह रही न इसमें गरल क्रांति का घोलो। हिलो डुलो मत हृदय रक्त मुझको अपना पीने दो, अमर रहे साम्राज्य शांति का, तुम मरो और हमें जीने। सच है सत्ता सिमट सिमट जिनके हाथों में आई, साधु पुरुष वो क्या जाने करना की कभी लड़ाई। वे साधु पुरुष हैं जो सत्ता समेट के बैठे हुए, वो उपदेश करते हैं कि तुम संघर्ष मत, शांति रखो। ये उपदेश, यही विचार अर्जुन के मन में आए थे, तो एक योगेश्वर कृष्ण उठे। मैं कृष्ण तो नहीं हूं, लेकिन विदुर जी की तरह चिल्ला चिल्ला के आपको जगाने की कोशिश तो कर ही सकूंगा। काश विदुर जी की सच्ची बातें धृतराष्ट्र की समझ में आ जाती, कौरवों की समझ में आ जाती, तो हस्तिनापुर और भारत का विनाश नहीं होता। काश विभीषण की बातें रावण को समझ में आती, लंका का विनाश नहीं होता। सत्य को दबाया गया तो दबाया हुआ सत्य मार डालता है। धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षिता। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। ये मरा हुआ सत्य हमारे पर्यावरण को नष्ट भ्रष्ट कर देगा, हमारे शरीरों को नष्ट कर देगा, हमारे विचारों को नष्ट कर देगा, और हमारे आत्मा को नष्ट कर देगा। आत्मा को नष्ट करना मतलब आत्मबल को नष्ट कर देगा। इसलिए चकाचों से बचें, वर्तमान में जिए, वास्तविकता में जिए, प्राचीन गौरव पर विचार करें। जो पढ़ रहे हैं वो सत्य नहीं है, ये योजनाबद्ध तरीके से हमें गुलाम बनाने की पढ़ाई है। ईश्वर करे मेरे भारत देश के युवकों से आशा है, वृद्धों को भी आना पड़ेगा, महिलाओं को आना पड़ेगा, बच्चों को आना पड़ेगा। हर भारतवासी का कर्तव्य है इस भारत को बचा ले। ये भारत नहीं है, आज इंडिया है। इस भारत को बचा ले। भारत तो वह था जो चक्रवर्ती सम्राट भरत का शासन था, वह था भारत। वह था भारत जहां अर्जुन उर्वशी को मां कह के पुकारता है, वह था भारत। वह था भारत जहां लक्ष्मण जी ने सीता जी के चेहरे को भी ध्यान से नहीं देखा, आभूषण नहीं पहचान सके, वह था भारत। लिव इन रिलेशनशिप, समलैंगिकता, ये कानून जिस देश में, वो भारत है क्या? किसी को शर्म नहीं आई। क्या क्या कोर्ट निर्णय देता, कोई नहीं बोला। 2 अप्रैल को SC ST का कोई कानून था, उससे कुछ उसके विषय में कोर्ट का कुछ निर्णय था, आगजनी हुई सारे देश में, सत्ता हिली, संसद तुरंत बोला, संसद आई, खारिज कर दिया। सावानो प्रकरण में भी ऐसा हुआ, खारिज कर दिया। लेकिन जब 2 कानून आए, नंगे कानून, भारतीय सभ्यता के चीरहरण करने वाले कानून, तो संसद, किसी भी सांसद के मन में कोई दुख नहीं हुआ। जितने भी संगठन हैं, देशभक्त संगठन कहलाते हैं, कोई व्यवसायी संगठन, छात्रों के संगठन, जातियों के संगठन, किसी के कान में जू नहीं रहेगा। क्या हम सारे इन दुराचारों का समर्थन करने वाले बन गए? अगर नहीं है तो हम क्यों नहीं बोले? तब मैंने लेख लिखे थे, हे राम, एक लेख था मेरा, हे राम, दिल्ली से एक दैनिक अखबार में छपा, मुझे अखबार का नाम नहीं, ज्यादा संख्या नहीं, इसकी प्रसार संख्या 50-51 हजार थी। दूसरा लेख लिखा, जब हिमालय रो पड़ा। लेकिन न तो आर्य समाज का कोई विद्वान आया, न कोई सभाएं आई। क्या हो रहा है ऋषि दयानंद का काम? ऋषि दयानंद कहते हैं, अन्यायकारी बलवान से कभी न डरे, सदा उसके नाश का यत्न करता रहे, और न्यायकारी धर्मात्मा निर्भय से सदैव डरता रहे। हमने छोड़ दिया है मनुष्यत्व, ये मनुष्य की परिभाषा है। हमने मनुष्य की परिभाषा पढ़ी नहीं, और मनुष्यत्व हमें आया नहीं, इसलिए हम मनुष्य बने। मनोरोग वेद भी कहता है, आए
वास्तव में सच्चे ऋषि भक्त बने। और कुमार शुक्ला जी के शब्द मेरे पीछे आप भी बोले, बनो आर्य खुद और जहां को बना दो, बनो आर्य खुद और जहां को बना दो, जो कहते हो दुनिया को करके दिखा दो, जो कहते बनो आर्य खुद और जहां को बना दो, बनो आर्य खुद। प्रभु एक है, वेद है उसकी वाणी, प्रभु एक है, वेद है उसकी वाणी, ये पैगाम स्वामी का घर घर सुना दो, ये पैगाम स्वामी का घर घर सुना दो, बनो आर्य खुद और जहां को बना दो। जहालत की दीवारें अब तक खड़ी हैं, जहालत की दीवारें अब तक खड़ी हैं, उठो और इन्हें देखो जड़ से गिरा दो, उठो और इन्हें देखो जड़ से हिला दो, बनो आर्य खुद और जहां को बना दो, बनो आर्य खुद और जहां को बना दो, जो कहते हो दुनिया को करके दिखा, जो कहते हो दुनिया को करके दिखा दो, बनो आर्य खुद और जहां को दो। हम नहीं कर सके तो दूसरा कोई नहीं कर सकेगा, कोई देवदूत आसमान से नहीं आएगा, इसलिए हमको ही करना होगा। हम स्वयं समझें, अपने कर्तव्य धर्म का निर्वहन करें, विचारें हमें क्या करना है।